हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 जनरल नॉलेज कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक सेवा, यानी कि जो भी हम लोग पोस्ट ऑफिस वाला काम करते हैं, इसको शुरू किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेंटिक। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, जिसने भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज जो आए थे तो सिर्फ हमें शोषण ही किए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अंग्रेज दे के भी गए थे। जैसे अगर बात करें डाक व्यवस्था का, भी आप पढ़ लिए, जो इंडियन रेलवे है, तो रेलवे का शुरुआत भी किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो रेलवे है, भारत में रेल व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोदेयार डैश के शासक थे। यानी कि वोदेयार जो थे वो कहाँ के शासक थे, वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे डैश के जगह पे फिल करना है। तो ऑप्शन ए है मैसूर रियासत के, ऑप्शन बी है त्रावणकोर के, ऑप्शन सी है विजयनगर के और ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो वोदेयार थे वो मैसूर रियासत के शासक थे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो मैसूर साम्राज्य की स्थापना वोदेयार वंश के शासक यदुराया वोदेयार ने ही की थी। तो अगर बात करें जो मैसूर साम्राज्य, तो इस साम्राज्य का किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो वोदेयार वंश के शासक थे जिनका नाम था यदु राया। ठीक है, ये आपको याद रखना, यदु राया उनका नाम था, उनके द्वारा ही क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इन्होंने मैसूर पर 1399 से लेके 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था। और कब से कब शासन किया गया था इनके द्वारा, तो 1399 से लेके 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया गया था। तो इसी तरह हम लोग एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने नींव किससे पड़ी। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, जो मॉडर्न हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका नींव किसके द्वारा पड़ा। तो ऑप्शन ए है 1883 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी है 1835 के मैकाले कैबिनेट से और ऑप्शन सी है 1882 के हंटर आयोग से और ऑप्शन डी है 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो अगर सही आंसर देखें तो सही आंसर इसका क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1835 के मैकाल के मिनट से आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पड़ा भारत में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। यानी कि यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है, रीजन, जिसके वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनके बीच में संघर्ष हुआ, उनके बीच में जो लड़ाई वगैरह हुआ, तो उसका मुख्य रीजन क्या था वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्य हरण का विरोध किया, ऑप्शन बी है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, ऑप्शन सी है अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया और ऑप्शन डी है काला कारावास यानी कि ब्लैक होल की घटना का होना। तो इसमें से जो भी अगर सही आंसर होगा वो आपको बताना भी है, अगर नहीं बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट तो जरूर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेज थे तो व्यापार के कुछ छूट दिया गया था उनको। ठीक है, कुछ टैक्स वगैरह से उनको परे रख दिया गया, यानी कि उनको छोड़ दिया गया कि आप वो छूट छूट आपको दे दिया जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया, यानी कि उसके अगेंस्ट चले गए, जिस वजह से जो नवाब सिराजुद्दौला थे उनको बहुत बुरा लगा कि इनको हम छूट भी दिए, उसके बावजूद भी ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उनसे संघर्ष किया, उनके साथ लड़ाई शुरू हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। यानी कि पूछा जा रहा है कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके उत्तराधिकारी कौन थे। तो ऑप्शन ए है हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी है खड़क सिंह, ऑप्शन सी है शेर सिंह और ऑप्शन डी है नैनिहाल सिंह। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, खड़क सिंह। महाराजा खड़क सिंह की बात करें तो उनका जन्म 22 फरवरी 1801 में हुआ था। कब हुआ था, तो 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 1801 को हुआ था।
ठीक है। और ये 5 नवंबर का इनका देहांत हो गया, 5 नवंबर का देहांत हो गया। 5 नवंबर कब? तो 1840 में इनका देहांत हो गया। पंजाब और सिख साम्राज्य के एक सिख शासक थे। ये कौन थे? पंजाब और सिख साम्राज्य के एक सिख शासक थे। उन्होंने जून 1839 में अपने पिता रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है। तो आई होप आपको खड़क सिंह के बारे में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान का आप नाम सुनेंगे, ये बहुत मतलब योद्धा थे, एक योद्धा समझ लीजिए। तो इनका अंग्रेजों से लड़ाई हुआ और उनका देहांत हो गया। तो वही पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हो रहा था, तो कब के युद्ध में इनका देहांत हुआ? तो ऑप्शन ए है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1799 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1793 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1769 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी का जो युद्ध हुआ अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। देखिए इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि देखिए, फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। देखिए उनके बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, संधि हुआ, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उनके साथ गद्दारी कर डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्ती हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें विचार करना है। तो यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ नंबर 1 है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है। यानी 4 में आपको क्या करना है कि यहाँ पे सारे दिए गए इसमें से हमें चूज करना है। 1 2 3 तीन ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। ऑप्शन बी है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। और अगला है, गुरु अंगद अंग देव के सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी। तो इसमें से उपयुक्त जो भी स्टेटमेंट है वो आपको सही बताना है। तो अगर सही आंसर की बात करें तो सही इसका स्टेटमेंट 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। स्टेटमेंट 2 और 3। 2 क्या कर रहा है कि जो गुरु अर्जुन देव थे वो सिखों के गुरु गुरु रामदास के बाद बने। ठीक है, उसके पश्चात बने। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो ये वाला सही हो गया, यानी कि 2 नंबर सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तीसरा दिया गया कि गुरु अंगद, जो गुरु अंगद थे वो अंगदेव के सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी। यानी कि जो गुरुमुखी है, देखिएगा पंजाबी जो भाषा है ना, उसका ये क्या है, लिपि है, तो गुरुमुखी। तो उस किसके द्वारा दिया गया था? तो अंगदेव के द्वारा दिया गया था। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 और 3 जो है क्या सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि 2 और 3, 2 और 3 जो यहाँ पे कथन दिए गए वो सही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृप निर्माता। नृप की बात करें ना, तो नृप संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है राजा। क्या होता है? राजा। ठीक है। तो राजा का जो निर्माता करने वाले के रूप में किन्हें जाना जाता है? किंग मेकर। ठीक है, किंग मेकर यानी कि जो राजा बनाता था। ठीक है, उसके रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है मीर जुमला, ऑप्शन बी है जुल्फिकार खां, ऑप्शन सी है किनकलीज खां, और ऑप्शन डी है सैयद बंधु। तो सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सैयद बंधु थे ना, उन्हें किंग मेकर यानी कि नृप निर्माता के रूप में जाना जाता था। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। जो सैयद बंधु थे हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खास भूमिका थी। ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। तो ये मतलब एक शायर था, जो एक बादशाह था मुगल का और एक तरह से शायर भी था, जिसका ये कहा गया जो शेर है वो काफ़ी विख्यात है, फेमस है। तो वो क्या है कि कितना है बदनसीब जफर ए दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। तो ऑप्शन ए दिया गया है बहादुर शाह 1, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह 1, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह 1, और ऑप्शन डी है बहादुर शाह 2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहादुर शाह 2, जो कि एक बहुत बड़ा शायर थे जिनके द्वारा ये फेमस शेर कहा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, बहादुर शाह।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ। जो बंगाल के एक नवाब थे जिनका नाम क्या था, अली वर्दी खान, ठीक है, नाम भी थोड़ा सा देखते रहिएगा, अली वर्दी खान, उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है सरफराज, ऑप्शन सी है मीर जाफर और ऑप्शन डी है मीर कासिम। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, जो कि अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी हुए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। सिराजुद्दौला अप्रैल 1753 ईस्वी से जून 1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब था। ये कब से कब तक बंगाल का नवाब था, तो 1753 ईस्वी से लेके 1757 ईस्वी तक, ठीक है, 1757 ईस्वी, यानी कि 4 साल तक वो क्या था, बंगाल का नवाब था। वह अली वर्दी खान का प्रिय दोहता तथा उत्तराधिकारी भी था, ठीक है, किंतु नाना की गद्दी पर उसने दावे का अपने चचेरे भाई शौकत जंग ने, जो उन दिनों पूर्णिमा का सूबेदार था, विरोध किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।